Hello everyone, welcome back to my channel. This is Neha and you are watching Conceptual Interior Studio. Almost एक महीने के बाद आज मैं शूट कर रही हूँ, जैसे कि आप सब लोग जानते थे that we are expecting and we are blessed with baby boy. So after almost 1 month मैं वापस back to work हूँ और इसीलिए शूट काफ़ी लेट हो रहा है. तो जो आज मैं होम टूर आपको देने के लिए आई हूँ वो है हमारा गौर सिटी 2 11th एवेन्यू में. ये है 4 BHK का साइज और इसके स्क्वायर फीट्स है 1890 स्क्वायर फीट्स. इसमें जो जो प्लानिंग हमने करी है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें चेंज करी हैं. यहाँ पे फ्लोर टाइल्स चेंज हुई हैं, वॉशरूम सारे रीडू हुए हैं, फॉल सीलिंग और सारे रूम्स में ऑलमोस्ट सारा वर्क हुआ है. हमने यहाँ पर क्या किया है, जो 4 BHK का प्लानिंग थी हमने उसमें से एक रूम को डिमोलिश किया है और उसको हमने बार में कन्वर्ट किया है, एक बड़े बार में. तो जहाँ मैं खड़ी हूँ ये वही रूम है और मैं आपको पूरा ब्रीफ देती हूँ इस घर का कि हमने कैसे कैसे क्या क्या प्लानिंग करी है. बट हम स्टार्ट करते हैं आउटर फॉयर से. तो ये है हमारा आउटर फॉयर और आउटर फॉयर में बहुत बड़ी लेफ्ट एंड राइट पे वॉल्स नहीं थी. हमारे पास एक डोर का सेक्शन था और बहुत छोटी सी वॉल हमारे पास साइड में थी. तो इस पे हमने जो डिजाइनिंग करी है, बीच में नेम प्लेट के लिए प्रोविजन दिया था और नीचे और ऊपर हमने ग्रूविंग्स देके आर्च लगाई हैं. सिमिलरली यहाँ पे जो डोर लगाया है उसमें सारी ग्रूविंग है और बीच में जो ये वाला पार्ट है ये आपका वेंटिलेशन के लिए है. इसके बाद जो हमारे अंदर वाले डोर्स थे इनमें हमने सबने लैमिनेट चेंज करी है और क्योंकि जो मेरे घर का थीम था उसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे न्यूट्रल टोन ही लेके चले. यहाँ पे हमारी है प्लेन लैमिनेट्स, बीच में हमने डाली हैं इनलेस और यहाँ पर आ जाता है हमारा फ्लूटेड लैमिनेट. छोटा सा पार्ट साइड में था उसको भी हमने सिमिलर डिजाइन के साथ मैच किया है. तो यहाँ पर हमारा लिविंग डाइनिंग आ जाता है, लेकिन उससे पहले हम फर्स्ट रूम की बात करते हैं, जिस रूम का मैंने बताया कि मैंने बार बनाया था. तो यहाँ पर हमारी वॉल थी, ये हमारी 9 इंचेस की वॉल है जो हम डिमोलिश नहीं कर सकते थे. इसके आगे की जो वॉल थी 4 इंचेस वाली वो हमने डिमोलिश करी है. यहाँ पे पूरा पैक था और ये रूम था हमारा फर्स्ट रूम था जिसमें हमने ये एंट्री तोड़ी है और इसको ओपन किया है ताकि हम इसमें बार बना सके. और जो ये वाला सेक्शन आप देख रहे हो ये हमारा बाथरूम का डोर है जो हमने कैमोफ्लेज किया है और वॉशरूम्स भी रीडू हुए हैं, तो मैं वो भी आपको पहले दिखा देती हूँ. तो ये सबसे पहला वॉशरूम है हमारा जिसमें सारी टाइल्स चेंज हुई हैं और यहाँ पे बैक साइड पे बनी है निश. तो यहाँ पे आ जाता है वॉश बेसिन और ये आ जाता है हमारा LED मिरर. तो कैमोफ्लेज करने के लिए यहाँ पे ट्रिम्स लगाई हैं. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आर्च वाला डिजाइन दिया है, छोटे छोटे आर्चेस लगाए हैं और दोनों में डुअल टोन दे करके जो कि हमारे पूरे घर का थीम चल रहा है वैसे ही मैच किया है. फिर हम आ जाते हैं इस सेक्शन में. तो ये सेक्शन जो कि बहुत ही प्यारा सा सेक्शन है, बार एरिया और बार एरिया विद एक काउंटर हमने बनाया, एक आइलैंड काउंटर. पीछे पूरा बार दिया है और मैंने पूरी एक फ्लेक्सिबल लाइट्स घुमाई हैं इस पूरे आर्चेस में. दोनों तरफ आ जाते हैं हमारे ग्लास वाले शटर्स जिसके अंदर आप अच्छा खासा स्टॉक रख सकते हो. नीचे की कैबिनेट सारी कवर्ड हैं. ये जो आइलैंड हमने बनाया इसमें मैंने ब्लैक टिंटेड ग्लास रखवाया ऊपर. नीचे की जो पूरी कैबिनेट है उसमें फ्रंट से लाइट दी है और अंदर की तरफ से मैंने पूरी स्टोरेज इसमें दी है ताकि इसमें आप बहुत सारा सामान रख सकते हो. क्योंकि ये रूम था तो इस रूम में ये वाला सेक्शन एक निश एरिया था, बिल्डर का निश एरिया. हमने इसको कन्वर्ट किया है मल्टीपर्पज चीजों के लिए. बाहर की चीजें रख सकते हो, क्रॉकरी की चीजें रख सकते हो. तो इस पर ब्लैक टिंटेड ग्लास और रोज गोल्ड प्रोफाइल वाले शटर्स हमने इसमें लगवाए. इस आइलैंड के साथ आपके पास एक सेक्शन मिल जाता है यहाँ पे चेयर्स लगाने के लिए, हाई बैक चेयर्स के साथ. तो ये एक एरिया पूरा बहुत हैपनिंग सा एरिया बन जाता है लिविंग के साथ. अब मैं आपको दिखाती हूँ लिविंग एरिया. इसी से कनेक्टेड हमारा आ जाता है लिविंग एरिया. अब इस लिविंग एरिया में यहाँ पर हमारी स्लाइडर UPVC वगैरह थी, बट सर ने पर्सनली इसको चेंज कराया. इसमें थोड़ा सा सिविल वर्क करा के ऊपर इसमें ग्लास वाला काम कराया और उसमें ब्लाइंड्स लगाई हैं ताकि यहाँ से अंदर जाने का एक्सेस हमने बंद करवा दिया जो हमने उस वाले रूम से छोड़ा हुआ है क्योंकि वो सेम बालकनी है. इसलिए हमें यहाँ पे एल शेप में पोर्शन मिल जाता है पूरा
हमारे सोफा रखने का, और यहाँ पे आ जाती है सेंटर टेबल। उसके साथ फिर जब हम इस एरिया में आते हैं तो ये आता है हमारा डाइनिंग का बैक वॉल, जिसमें हमने ट्रिम्स दी हैं, बीच में लूवर्स दिए हैं, और यहाँ पर आ जाती है आपकी 4 सीटर डाइनिंग टेबल। उसके बाद इसी के अपोजिट साइड जो हमारे पास वॉल थी, हमने इसको कन्वर्ट किया टीवी यूनिट पे। टीवी यूनिट बहुत ही सिंपल सटल रखी है हमने। एक बड़ा सा टीवी जिसके पीछे हमने लगाया हाफ लूवर्स और हाफ ट्रिम्स लगाई हैं। नीचे आ जाती है बॉटम कैबिनेट, और ये वाला सेक्शन आ जाता है आपका एक साइड में स्टोरेज के लिए, जिसमें काफ़ी सारा सामान आप एडिशनल रख सकते हो। और ये डोर जो हमने फ्रंट से चेंज किया था, वैसे सिमिलर हमने बैक से भी इसको चेंज किया है। अभी इसके बाद मैं दिखाती हूँ किचन। यहाँ पे हमारे पास एक वॉल थी जो डिमोलिश करवाई है। उसके बाद यहाँ पर बना दिया एक टॉल यूनिट, ऊपर आ गया इनबिल्ट सेक्शन, और यहाँ पर आ जाती है हमारी पेंट्री जो इनबिल्ट होती है। उसके बाद इसके साथ ही आ जाता है रोलिंग शटर, और रोलिंग शटर में जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि डेली के काफ़ी सारे अप्लायंसेस होते हैं जो हम अंदर रखते हैं। नीचे आ जाती है इसमें विकर बास्केट जो सब्जियों के लिए होती है। उसके नीचे एक और सेक्शन था जिसको मैंने स्टोरेज में डाल दिया। यहाँ पे टॉप यूनिट आ जाती है पूरी जो स्टोरेज में है। उसके नीचे आ जाती है हमारी प्रोफाइल लाइट। ये बैक स्प्लैश टाइल्स हैं, और यहाँ पे लगाया हमने नैनो। नीचे सारी हमारी इनोटेक्स और सेक्शंस आ जाते हैं जो हमने डिवाइड किए हैं एज पर रिक्वायरमेंट। यहाँ पर आ जाता है हॉब और चिमनी जो कि 90 सेंटीमीटर की लगी हुई है। सेम कटलरी, और उसके नीचे इनोटेक्स आ जाती हैं जो बोल्स प्लेट्स के लिए होती हैं। यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट साइड पे हमने लगाया है सेक्शन आपके प्रोफाइल के शटर्स का और ब्लैक टिंटेड ग्लास का। ये एक सेक्शन आ जाता है ओपन, जिसमें आप डेली बेसिस का काफी सारा सामान रख सकते हो। सिंक हमने यहाँ बाहर शिफ्ट कर दी है। ये जो बालकनी वाला पोर्शन था इसका ये पार्ट हटाया है, और यहाँ पर हमने सिंक शिफ्ट करवा दी है, और यहाँ पर एक बॉक्स टंगा है जिसमें हमने जीटीबीटी का एरिया लगवा दिया। यहाँ पर आ जाता है फ्रिज, और फ्रिज के जस्ट बगल में यहाँ पे बनाई है क्रॉकरी यूनिट। क्रॉकरी यूनिट में ये ओपन पार्ट काफ़ी सारी चीज़ों के लिए काम आता है। ये हमारे ग्लास के सेक्शंस हो जाते हैं। ये एक काउंटर जिसपे कॉफ़ी मशीन और काफ़ी कुछ आप रख सकते हो। लाइट्स, और नीचे के सेक्शन में कुछ ड्रॉर्स भी दिए हैं क्योंकि ड्रॉर्स थोड़ी सी ज़्यादा काम आ जाती है हमारी। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ फर्स्ट रूम, गेस्ट रूम। तो ये हमारा गेस्ट रूम है, सबसे पहला रूम, और इसमें हमने एक एडिशनल वार्डरोब बनाई है। एक बिल्डर वाली थी, ये निश था बिल्डर के एरिया का, जो हमने इसमें वार्डरोब बनाई है। इस पीछे वाले एरिया में पीछे एक तरफ आर्च दी है, और यहाँ पे हमने लगाया है वॉलपेपर। यहाँ आ जाता है बेड, और अपोजिट साइड पे क्योंकि रूम का साइज काफ़ी अच्छा था तो यहाँ पर हमने बनाई है वार्डरोब। इसमें सिंपल एक फ्लूटेड लैमिनेट लगाई है, नीचे ड्रॉर्स दी हैं, और यहाँ पे स्लाइडर के पल्ले आ जाते हैं। और जैसा कि फ्रंट पे मैं हमेशा बनाती हूँ, यूज क्लोथ वाली स्पेस है। इसके बाद मैं नेक्स्ट रूम दिखाती हूँ आपको, किड्स रूम। और किड्स रूम से पहले मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर। ये मंदिर का सेक्शन है, और ये स्पेस थी बिल्डर के थ्रू ही हमें मिली हुई थी। हमने इसको यूटिलाइज किया था। थोड़े से सेक्शन में यहाँ पर मैंने बनाई है पूरी एक स्टोरेज जिसमें आप काफ़ी सारा सामान रख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे हमने पूरा एक डिजाइनिंग दी है, ऊपर और नीचे फुल हाइट इसको यूटिलाइज किया है। और यहाँ पर एक थोड़ा सा प्लेटफॉर्म दिया था हमने जिसपे हम हमारी तस्वीरें और मूर्तियाँ अच्छे से रख सकें। ये ट्रे थी जिसपे ट्रे को निकाल के आप इसमें प्लेट्स वगैरह रख सकते हो, और नीचे की दोनों साइड के स्टोरेजेस में सामान रख सकते हो। इसके सेंटर में एक लाइट का प्रोविजन था, और यहाँ पे मैम ने अपनी लगवाई हुई बेल। इस लॉबी में जो सीलिंग बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग एक लाइट बीच में दी हुई है। और क्योंकि ये वॉल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी, क्योंकि ये तीनों ही रूम और मंदिर से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे एक 3D पैनल हमने क्रिएट किया है जिसके चारों तरफ एक बॉर्डर दिया है,
और इसमें दी है लाइट जिससे ये पोर्शन हाईलाइट होता है। इसी के जस्ट यहाँ पर हमारा आता है किड्स रूम। इस किड्स रूम में हमने ऑलमोस्ट सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करी है। हमें एक क्वीन साइज बेड चाहिए था, वो हमने यहाँ पे प्लान किया है। उसी के अकॉर्डिंग हमने पीछे आर्च और यहाँ पे एक कलरफुल वॉलपेपर रेनबो वाला प्लान किया है, क्योंकि ये रूम लड़की का है और उसके अकॉर्डिंग चीजें गई हैं। पिंक नहीं सिलेक्ट किया एग्जैक्ट, हमने लेवेंडर टोन पे काम किया है और थोड़ा सा वाइब्रेंट टोन वो लग रहा है। पीछे का पूरा बैकग्राउंड उसी अकॉर्डिंग किया है सेलेक्ट। अकॉर्डिंग हमने फैब्रिक भी सिलेक्ट किया था। अब हमें एक्स्ट्रा स्टोरेजेस की जरूरत थी, तो लेफ्ट और राइट साइड पे स्टोरेजेस प्लान करी हैं। नीचे वाला पोर्शन साइड टेबल का काम करता है और ये दोनों सेक्शन जो हैं हमारे ग्लास वाले, इससे क्या होता है कि लेफ्ट और राइट में स्टोरेज के बावजूद भी हमें रूम छोटा नहीं लगता है। इधर हमने थोड़े से लूवर्स लगाए हैं और उस वाले सेक्शन में हमने एक ड्रेसर प्लान किया है। इस ड्रेसर के पीछे भी हमने स्टोरेज दी है और यहाँ भी एक स्टोरेज आ जाती है और यहाँ एक स्टूल रखने का प्रोविजन हो जाता है। उसके बाद ये बिल्डर वाला एरिया था जिसमें ये कैबिनेट बनी है। इसमें भी हमने लैवेंडर, फ्लूटेड और यहाँ पे मैंने लाइट बेज टोन का मिक्स एंड मैच किया है और इस तरीके से कैबिनेट पूरी रेडी हुई है। यहाँ वाले एरिया में भी स्लाइडर से सर ने अपने आप से इसका सिविल वर्क करवाया था, खुद से वॉल क्रिएट करवा के इसके ऊपर फिक्स्ड विंडो वाला काम करवाया है। और यहाँ पर एक जो सेक्शन बचता है वहाँ पे बनाई है सेठी, और ये तो एडिशनल सामान है सारा। और अगेन हमने यहाँ पे भी चीज़ें चेंज कराई हुई हैं। जो लैमिनेट कराई है डुअल टोन में, यहाँ पे ये टेक्सचर्ड है और ये प्लेन लैमिनेट है। फिर बेड के सामने वाले एरिया में आ जाती है स्टडी टेबल। स्टडी टेबल पे नीचे वाला ये स्टडी सेक्शन आ जाता है जिसमें हमने 2 ड्रॉर्स लगाई हैं। ऊपर की जो कैबिनेट है इसमें एक पार्ट सेक्शन हमने ग्लास का किया है, थोड़ा सा ओपन, और कुछ पार्ट क्लोज करते हुए इसको पूरा क्रिएट किया है। यहाँ पे पीछे थोड़ा सा बैक वॉल पे लूवर्स लगा दिए हैं ताकि बच्चे से वो गंदे ना हो सके जब भी वो खेलते हैं या काम करते हैं। अब मैं दिखाती हूँ मास्टर बेडरूम। ये है हमारा मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम का जो साइज था वो बहुत ही अमेजिंग था, लेंथ बहुत अच्छी थी। तो जो हमने यहाँ पे बनाई है टीवी यूनिट, सबसे पहले मैं टीवी यूनिट से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि यही एरिया था हमारे पास टीवी यूनिट बनाने का। बहुत बल्कि नहीं, हमने काफ़ी मिनिमल बनाई है। डोर की लैमिनेट चेंज की थी, अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमने कलर सिलेक्ट किया बैक वॉल का और ये सारा। और नीचे वाली कैबिनेट जो थी उसमें भी मैंने सिमिलर कलर ही सिलेक्ट किए हुए हैं। दोनों तरफ से राउंड किया हुआ एरिया ताकि कॉर्नर्स लगे ना। बहुत ही स्लीक और मिनिमम बनाया है। यहाँ पे थोड़ी सी ग्रूविंग दी है, वहाँ पे 3D पैनल दिया है, बीच में आ जाता है हमारा टीवी। वायरिंग सारी अंडरग्राउंड है। उसके बाद यहाँ पर आती है हमारी स्टडी यूनिट, क्योंकि इस रूम में स्टडी यूनिट बनानी थी और यहाँ पर था बाथरूम का डोर, तो मैंने स्टडी कैबिनेट का डिजाइन पूरा आर्च में दिया है। इधर कम करके इधर ज्यादा। ऊपर की सारी कैबिनेट्स में ग्लास वाले शटर्स दिए ताकि बहुत बल्कि ना लगे, और 1-2 शटर्स हमने दिए हैं सॉलिड जिसमें लैमिनेट्स लगाई है। उसके बाद इस सेक्शन पे हम आते हैं। ये है हमारा बेड का बैक वॉल। इस बेड के बैक वॉल में हमने दिए ऊपर और नीचे आर्च, जिनके पीछे दी हैं लाइट्स, और उस आर्च के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे इसका हेडबोर्ड दिया है। फिर जो बिल्डर ने हमें एरिया दिया हुआ था, ये निश वाला एरिया, इसमें आती है हमारी एक वार्डरोब। यहाँ पर एक वार्डरोब आ जाती है जिसको हमने ग्लास के शटर्स ही लगाए हैं जिसमें, और ये वाला सेक्शन आ जाता है ड्रेसर का। इसके पीछे भी हमने दी है स्टोरेज ताकि हमारे पास काफी स्टोरेजेस हो जाए। तो आज का मेरा ये होम टूर आपको कैसा लगा है कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत दिनों बाद ये वीडियो डाल रही हूँ। इस घर का कौन कौन सा एलिमेंट बहुत अच्छा लगा, आई नो आपको बाहर वाला एरिया तो बहुत ही अमेजिंग लगने वाला है। मुझे प्लीज कमेंट करके बताना, और भी क्या क्या चीजें आपको अच्छी लगी वो भी बता देना। और मैं मिलूंगी अब जल्दी से नए एपिसोड में। हर घर कुछ कहता है कि। थैंक यू सो मच।